सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में कावड़ यात्राएं निकलती हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में है और यहाँ पर कावड़ यात्रा निकलती है भव्य गंगू कुंड से उबेश्वर जी महादेव तक 17वीं कावड़ यात्रा है। और देश और दुनिया में यूँ तो कई जगह कावड़ यात्रा निकलती हैं श्रावण मास में और यह मास पवित्र मास माना जाता है। लेकिन जिलों की नगरी उदयपुर की यह कावड़ यात्रा अपने आप में अलौकिक है और अद्भुत भी। उदयपुर में यह कावड़ यात्रा प्रति वर्ष नाग पंचमी के अवसर पर निकलती हैं और सभी यहाँ पर जो भी कावड़िया आते हैं पहले उनको तैयार किए जाते हैं। चंदन और कुमकुम का तिलक लगाकर कावड़िए जब तैयार हो जाते हैं तो अपनी अपनी कावड़ को संभालते हैं और इतना मजबूत उसको कसते हैं कि 21 किलोमीटर की यह कावड़ यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो सके। यह जो ध्वज हैं वो कावड़ यात्रा में लगातार फहराता जाता है और यह संदेश देता है कि कावड़ यात्री थके नहीं, रुके नहीं, अनवरत शिव की भक्ति के मार्ग पर बस चलता ही जाए, दौड़ता ही जाए। ऐसा मन में उत्साह इन कावड़ियों के मन में है और इसी उत्साह के साथ ये कावड़ यात्री यहाँ पर आए हैं और ये अपनी अपनी कावड़ को इस रूप में तैयार कर रहे हैं, जल भर रहे हैं उनमें और जो इस पर बंधी हुई रस्सी है वो भी कस कर बांध रहे हैं ताकि निर्विघ्न रूप से इनकी कावड़ यात्रा संपन्न हो सके। कावड़ यात्रियों में अपार उत्साह है, कावड़ यात्रियों में अपार उमंग हैं और शिव के भक्ति के प्रति यह समर्पित हैं। किस तरह से यहाँ पर आयोजन हो रहा है और आप भी देखें, मंगलाचरण के साथ यह कावड़ यात्रा शुरू होती है और हर कावड़ यात्रियों में अपार उत्साह संचार होता है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगोद्भव कुंड से उबेश्वर जी तक की यह कावड़ यात्रा शुरू हुई और आम जन ने स्वागत हेतु पलक पावड़े बिछाए और पुष्पों की वर्षा की। और विशेष रूप से जिस तरह से आप देख रहे हैं कावड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग पूरी तरह से मुस्तैद दिखा। आप देख रहे हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील स्वयं उनकी टीम के साथ पैदल चल रहे हैं और की टीम के नेतृत्व में आप देख रहे हैं। और कावड़ यात्राओं में जिस प्रकार से जोश और उत्साह, उमंग और अलौकिक भाव इनके हृदय में आप देख रहे हैं, इस दृश्य को देखकर आपको लग रहा होगा कि यह कावड़ यात्रा नहीं, यह साक्षात शिव का आशीर्वाद है जो शहर की आम जनता को मिल रहा है प्रत्यक्ष रूप से इन कावड़ियों के जरिए। प्रतिवर्ष यह कावड़िए नाग पंचमी के अवसर पर जो श्रावण शुक्ला पंचमी कही जाती हैं
इस अवसर पर यह कावड़ यात्रा उबेश्वर जी के लिए रवाना होती हैं और इन कावड़ यात्रियों में आप अपार उत्साह और उमंग देख रहे हैं। जिस तरह से कावड़ यात्री उमड़ रहे हैं और सबसे पहले कौन कावड़ यात्री पहुँचे इस होड़ में लगे हुए हैं कि उबेश्वर जी के लिए हम सबसे पहले पहुँचे। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था कावड़ियों को दी गई। शहर के चप्पे चप्पे पर सफाई व्यवस्था भी नगर निगम ने खूब निभाई और रंगोली बनाई गई। शहर वासियों ने जगह जगह पर हर चौराहे पर गली मोहल्लों में स्वागत किया। क्या है इस कावड़ यात्रा की महत्ता और क्या कहना है इनके संयोजक का और आम जन का, देखिए हमारी ये खास खबर। कुंड से उबेश्वर जी महादेव तक 17वीं कावड़ यात्रा है और इसके संयोजक यज्ञनारायण जी हमारे साथ में हैं। बताएं किस तरह की यात्रा है और क्या इसका महत्व है, क्या लोगों में उत्साह है। उदयपुर में भगवान वृष्टि सुवृष्टि करे इस भावना को लेकर के हम गंगोद्भव कुंड जो 4500 साल प्राचीन स्थान है, यहाँ से अरावली शिखर पर विराजमान उबेश्वर महादेव जो नाम से ही स्पष्ट है उभय लिंग है। वहाँ से 2 नदियाँ निकलती है पश्चिम और पूरब में, उन नदियों को 2 महासागरों को जोड़ने वाली है। ऐसे स्थान पर जाकर के हम गंगा मैया से उनका अभिषेक करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उदयपुर में जनता को जन कल्याण हो, सुख समृद्धि बढ़े और उनका खेत खलियान भरे रहें और हमारे यहाँ की झीलें भरी रहे। इस उद्देश्य को लेकर के 17-16 सालों से हम कर रहे हैं ये 17वीं कावड़ यात्रा। यज्ञनारायण जी, जिस तरह से कावड़ यात्रा निकलती है, पहली बार आपने कावड़ यात्रा शुरू की, किस उद्देश्य को लेकर की और अब जो रूप कावड़ यात्रा का दिखता है आम जन को और आम जन इससे लाभ ले रहा है, क्या आप मानते हैं इससे आगे आने वाले सालों में क्या इसका वो रहेगा। उदयपुर में हमने 2006 में पहली बार कावड़ यात्रा निकाली थी, उसमें हमारे पास 51 लोग थे। अभी हज़ारों की संख्या में लोग हैं और उदयपुर में कावड़ का प्रचलन नहीं था, अब प्रचलन हो गया है। शहर में और भी कावड़ यात्रा निकल रही है। सबकी भावना यही है जन कल्याण हो, भगवान अच्छी सुवृष्टि करे। सावन का पवित्र महीना है, महादेव का महीना है और हमने इसके अंदर एक तिथि तय कर रखी है कि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी कल की जयंती के शुभ अवसर पर ये कावड़ यात्रा प्रतिवर्ष इसी तिथि पे निकलती है। कावड़ यात्रा को लेकर सभी में जोश है और उत्साह है, उमंग है और ये अलौकिक आनंद लेने के लिए हजारों आदिवासी भी शामिल होते हैं और शहरवासी भी शामिल होते हैं। 21 किलोमीटर तक यह शंकर भगवान का अद्भुत आनंद भक्त लेते हैं। किस तरह का आनंद हो रहा है आप भी देखते रहिए। जिलों की नगरी उदयपुर का यह गंगोद्भव कुंड है जिसे गंगू कुंड भी कहा जाता है। किस तरह का है इसका महत्व और कावड़ यात्रा का क्या महत्व रहता है, हमारे साथ में उदयपुर ग्रामीण के विधायक हैं फूल सिंह जी। आप बताएं, कावड़ यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साह है आम जन में, यानी कि महिलाओं में, युवाओं में, बुजुर्गों में जिस तरह का जोश देखा गया है, क्या कहना है आपका। आज वास्तव में 2 साल का एक तरह का वनवास से बाहर निकले हैं। कोविड में जो ये कोरोना काल 2 साल का निकला है, बहुत ही दुखदायी निकला है और आज इस कावड़ यात्रा का जो 2 साल बाद में जो उत्साह के साथ में इसका आयोजन किया जा रहा है, यज्ञनारायण जी शर्मा साहब ने जो वास्तव में बरसों से इस कावड़ यात्रा की शुरुआत की थी और आज उसका भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है। वास्तव में इस उदयपुर के अंदर शिव भक्त जो 4 महीना मनसा महादेव का व्रत लेकर जो 4 महीना तक मतलब इसका तपस्या करते हैं, शिव की आराधना करते हैं, वैसे ही हमारी इस कावड़ यात्रा के अंदर मेरी ग्रामीण विधानसभा की बात करूं तो ये वर्षों से जो चल रहा था इसका भव्य रूप लेते हुए आने वाली 9 तारीख को भी 12 जगह से ये कावड़ यात्रा निकलेगी और नांदेश्वर महादेव
की यहाँ पे संपन्न होगी। आज उपेश्वर महादेव जी के यहाँ से जो गंगू कुंड जो ऐतिहासिक है, एक हमारा धर्मस्थल का आस्था है, यहाँ से आज शुरुआत होगी। सभी भक्तजनों को और इस कांवड़ यात्रा के अंदर शरीक होने वाले भाई और बहनों को मैं चरणों में नमन करते हुए बधाई देता हूँ। शुभकामना के साथ में शिव भक्त आपकी मनोकामना पूरी करे और सब कुछ आपके लिए अच्छा हो। धन्यवाद। ये हमारी 17वीं कांवड़ यात्रा है श्री महोत्सव समिति द्वारा आयोजित। ये यहाँ पर बहुत सारा उत्साह आप देखने को मिल रहा है। लगभग 5 से 7 हज़ार कांवड़िया यहाँ पर आ चुके हैं और बहुत ही शिवमय माहौल हो गया है। यहाँ से ये कांवड़ यात्रा गंगूकुंड से उपेश्वर महादेव की और शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई आगे गोरेला और बाहर गाँव क्षेत्र में से गुजरती हुई उपेश्वर महादेव का हम जलाभिषेक करेंगे। उत्साह है, सभी पूरे शहरवासियों में उत्साह है, खासकर युवाओं में, ग्रामीण परिवेश में और अब शहर के अंदर भी पूरा माहौल शिवमय हो गया है। आज गंगूकुंड में खड़े होकर सब जने ये आह्वान करते हैं कि पूरे शहर के हर जनमानस को, स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को इस कांवड़ यात्रा में जुड़ना चाहिए। आइए सब जलाभिषेक करें, उपेश्वर चलें। उत्साह दिख रहा है और क्या महत्व है इस कांवड़ यात्रा का? वर्ष 2006 में जब उदयपुर में भयंकर अकाल की स्थिति थी, हमारी झीलें खाली थी, तो मन में एक संकल्प के साथ में कि मेवाड़ में अच्छी वर्षा हो, यहाँ पे सुख शांति और समृद्धि हो, लोग पुष्पित पल्लवित हों। इस आशा के साथ में वर्ष 2006 में हमने 40 यात्रियों के साथ में एक छोटा सा प्रयोग के तौर पर महादेव जी का अभिषेक करके यहाँ गंगा जल से और इसको प्रारंभ किया। आज आपके सामने है हजारों की संख्या में कांवड़ यात्री उज्ज्वलित हैं। उदयपुर में कई कांवड़ यात्राएं इसको देखकर प्रारंभ हुई और महादेव जी का प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा का प्रतीक है कि बहुत सारे लोग, माताएं, बहनें, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी आयु वर्ग के लोग और यहाँ पर पूरे शहर भर में हर हर महादेव के जयकारे के साथ में एक अपार उत्साह है, लोगों में अपार उत्साह है शिव भक्तों में। और बहुत 23-24 किलोमीटर की पद यात्रा करने के बाद में वहाँ पर उपेश्वर महादेव जी के मंदिर पहुँचेंगे और वहाँ पे जो शिवलिंग है उसका अभिषेक करके और समाज में सुख शांति समृद्धि हो, समाज में लोगों का मन प्रसन्न रहे, उदयपुर की झीलें भरी रहे, उदयपुर में सब तक सुख चैन शांति हो, इसकी कामना करेंगे। जय महादेव। एक कांवड़ की व्यवस्था करवाओ। गोरेला, मोरेला और उपेश्वर जी के इधर का पूरा जो बेल्ट है, सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं। महिलाएं, पुरुष, छोटे छोटे बच्चे, छोटी बच्चियां, सभी कांवड़ 17वीं कांवड़ यात्रा है। हमारी शिव भक्त समिति बनी हुई है, उसके अंतर्गत प्रधान जी के निर्देशन में सारे कार्यक्रम चल रहा है और मेवाड़ में अच्छी वर्षा की कामना हो, हरा पूरा परिवार रहे, सब आनंद में रहे। किस तरह का उत्साह है? बहुत अच्छा उत्साह है, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। आप बताओ। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। शिव जी के नाम से वैसे ही हम तो भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं। हाँ, बताओ। बहुत मजा आ रहा है, शिव जी के भक्त हैं। आज आए, बहुत मजा आ रहा है। हम इसी फंक्शन के लिए आज हैं। कब से इच्छा थी कि श्रावण के ये कांवड़ यात्रा में जाए, आज अच्छा फील हो रहा है, बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। महादेव जी के मंदिर जा रहे हैं। कांवड़ लाते रहते 17 साल हो गए हैं। बहुत ही बढ़िया है कि महादेव का जो हमारे को प्रसिद्ध मंदिर है उसके क्या कहना है आपका? क्या नाम है? लक्ष्मी सीता। अच्छा। डायरेक्ट सीताराम में रहती हूँ। हाँ। ये हमारे गंगूकुंड है। यहाँ से शिवरात्रि मतलब सोमवार को भी निकली थी यात्रा। जो माँ कालेश्वर है आज जो जा रही है वो ढेर हमेशा से जा रही है और सभी यात्री जा रहे हैं कांवड़ यात्रा में और इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं। हर हर महादेव। किस तरह की भावना है आप में? क्या कहना है आपका? क्या कहना है आपका? ये चंद्रप्रकाश जी चित्तौड़ा हैं और हमारे बहुत ही पुराने मित्र भी हैं। ये सूक्ष्म रूप से कई कलाकृतियाँ भी बनाते हैं और विशेष अवसर पर
ये कलाकृतियाँ बनाते हैं, आप बताओ किस तरह का उत्साह दिख रहा है आपको? आपने जो इस मीडिया के माध्यम से मेरे को मौका दिया है, इस आज भव्य आयोजन हो रहा है। ऐसे इतिहास से पहली बार इतने भक्तजन आए हैं, शिव भक्त जो कावड़ लेकर उबेश्वर जी पहुंचेंगे, इसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। और ये विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आप देखेंगे एक दिन गिनीज बुक में या वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज होगा, इनका इंडिया बुक में नाम दर्ज होगा। इतने भक्त एक साथ पहली बार देख रहा हूँ मैं, तो शुभकामना आपको। आनंद आ रहा है, बहुत विहंगम दृश्य है, बहुत आनंद आ रहा है। हर हर महादेव। आप बताओ। बहुत आनंद आ रहा है। ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। कैसा आनंद आ रहा है और किस तरह से? आनंद महादेव की माया है ये सब कुछ, और महादेव की वजह से ही ये सृष्टि चल रही है। आज इतना मजा आ रहा है कि कहने को कोई शब्द ही नहीं। अन्न धन लक्ष्मी की बरसात रहे, जिले लमारो रहे और उदयपुर का नाम रहे, मेवाड़ में खुशहाली रहे, पूरे देश में खुशहाली रहे। मन दिख रहा है, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? श्री राम भजन दल की ओर से आज कावड़ यात्री को केलों से और पुष्प से स्वागत किया है। केले और बहुत ही अच्छी शोभा यात्रा रही है। लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये छोटा बच्चा है, कावड़ यात्रा में आ रहा है। आहा, बोले बम बम, बोले बम बम। राकेश जी भी पूरी तरह से तैनात हैं अपनी ड्यूटी में। ओम जी है और इनके साथ में ही ये दीपक जी हैं। ये ड्रोन के द्वारा अपनी कवरेज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी। बताओ कैसा आनंद आ रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। बोलो कैसा लग रहा है? यात्रा में कैसा लग रहा है आपको, बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और सब महादेव के भक्त यात्री सब जोश से महादेव के जल अर्पण करने के लिए विश्व महादेव के लिए रवाना हो। ये कौन सी यात्रा है आपकी? ये हमारी तीसरी यात्रा है। अच्छा महादेव के। अच्छा, आप बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी चौथी है। वाह, मारी बा साहब आप बताओ कैसा लग रहा है? हाँ, ये कहना का मेरा मेला बहुत अति सुंदर है। मैं कल से तैयार हो रहा हूँ। हाँ। ना धो के कहना मतलब हाथ और कितने साल के हो आप? मैं 65 साल का हूँ। हाँ। मैं बड़ी रहता हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा हरिशंकर नाम है। मिस्त्री कारीगरी का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा। और मेरी ये धार्मिक में बहुत शौक है। हाँ हाँ। और भजन भी गाता हूँ। और एक दो लाइन भजन की सुना दो, बोले क्या? भोलेनाथ की महिमा अपरंपार, कोई पीटी लगा ले उनसे करेगा बेड़ा पार। जय श्री। कोई एक कावड़ लेके चल रहा है, कोई 2 कावड़, और इन्होंने 4 कावड़ ले रखी हैं। बहुत ही अलौकिक आनंद आप देख रहे हैं। कैसा आनंद आ रहा है आपको और कितना उत्साह है? भारी उत्साह है लोगों में। 10,000 कावड़िए हैं जो उबेश्वर की लिए रवाना हुए हैं। हर हर महादेव की गूंज के साथ सभी भाई जयकारा लगा रहे हैं।
आनंद आ रहा है? वाह, बहुत आनंद आ रहा है सर। हाँ, भोलेनाथ क्या उत्साह है महिलाओं में? बहुत ज़्यादा आनंद है? आनंद है। वाह, जय हो। वाह, ये कावड़ियों का स्वागत कर रहे हैं अपार। सबसे बड़ी बात तो आज महादेव का दिन है। जय महादेव। और इतनी बड़ी संख्या में इतने कांवड़ यात्री पैदल उबेश्वर जी जा रहे हैं, बड़े हर्ष की बात है। इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूँ, हर हर महादेव, जय महादेव। आप बताओ क्या कहना है? ये अपने हिंदू के श्रावण महीने का त्यौहार है जो महादेव जी की कांवड़ यात्रा निकली है भूपेश्वर जी के लिए। काफ़ी लाखों की तादाद में लोग निकले हैं, बहुत उत्साह है लोगों में। देखिए आप यहाँ सभी भगवान का सब भक्त लोग सब पर अपना अपना सहयोग कर रहे हैं। आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, और आम जन में कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत सारी पब्लिक ने सहयोग, बहुत सारी पब्लिक। आप बताओ। बहुत बढ़िया, भगवान की दया से अच्छा आनंद आ रहा है। बढ़िया, भगवान कांवड़ यात्रा उबेश्वर जी की बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कितना उत्साह है महिलाओं में विशेष करके? महिलाओं में सबसे ज़्यादा विशेष करके उत्साह है। हाँ, बहुत आनंद आया। सब कावड़िया अपने कंधे पे कावड़ लेके भुवनेश्वर के लिए रवाना हुए थे और जगदीश मंदिर होते हुए सब जा रहे हैं। आपने क्या किया? हमने उनको जय जयकार बुलाया और उनका स्वागत किया। आनंद तो बहुत आया भाई साहब। हाँ हाँ, कावड़ यात्रा का तो आनंद, भगवान महाकाल की यात्रा में तो खूब आनंद ही आनंद है। को कावड़ यात्रा देख के? कावड़ यात्रा देख के बहुत बढ़िया लगा है। हाँ, और कोरोना के बाद पहली बार निकली है वापस, काफ़ी अच्छा है, खुशी की बात है। क्या कहना है? बहुत शानदार, बहुत मज़ा आया सेवा करके, बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों बाद इतने कावड़ी, बहुत अच्छा लगा। क्या किया है बताओ, कितना आनंद आया? बहुत आनंद आया। महादेव की लीला थी पूरी। हाँ, आप बताओ। महादेव की लीला का स्वागत किया है जगदीश चौक में, तो बहुत अच्छा लगा, आनंदित हुआ। पूरा माहौल देखो आप सब, महादेव गणपति आप बताओ। आनंद आया। आनंद आया है आपको? बहुत आनंद आया सर कावड़ यात्रा का। बहुत बहुत आनंद आया। क्या कहना है? महादेव के नाम बहुत आनंद आया श्रावण मास में कांवड़ यात्रा का। जय बोले। वाह, हर हर महादेव। बोले। भोले का यह रेला शहर की सड़कों पर यूं निकला है जैसे एक भोले के नाम पर सभी के मन में अलौकिक आनंद भाव उत्पन्न हुआ है। और इस रेले के साथ में ही सभी बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं और एक अलौकिक आनंद का भाव लेके और ये अपनी कावड़ लेकर चल रहे हैं। किस तरह का आनंद इनको आ रहा है और विशेष रूप से जो आनंद भोले के नाम पर इनको आ रहा है वो एक अपने आप में अलौकिक है। गंगूकुंड से उबेश्वर जी तक पहुंचने के लिए सभी के मन में एक संकल्प है। कोई दौड़ रहा है, कोई चल रहा है और कोई सबसे जल्दी और आगे पहुंचने के लिए अपने आप में बेताब है कि भोले के यहाँ कौन जल्दी पहुँचे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। महादेव का भगत है अपन। भोलेनाथ की कृपा है, बारी अच्छी कामना के लिए। तुम्हारा क्या नाम है? कितने साल के हो? 13। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वाह।
चिकित्सा विभाग की टीम भी साथ में है। वाह। जय जगन्नाथ स्वामी। वाह। लो कैसा आनंद आ रहा है आपको और कितना उत्साह है? भारी उत्साह है लोगों में। 10,000 कावड़िए हैं जो उगेश्वर की जी रवाना हुए हैं। हर हर महादेव की गूंज के साथ सभी भाई जयकारा लगा रहे हैं। आनंद आ रहा है। वाह, बहुत आनंद आ रहा है सर। हाँ, भोलेनाथ क्या उत्साह है महिलाओं में। बहुत ज़्यादा आनंद है। आनंद है। वाह, जय हो। वाह।
हाँ लेडी लेडी जाएगा बस
बस यार गेला मारी हर हर महादेव। हर हर महादेव। आगे